और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं, और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं, और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं। और दुख की बात है कि ये देखिए, एक बार ही नहीं, सिर्फ लेटरल एंट्री की बात ही नहीं, सिर्फ IAS IPS की नहीं, ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग ने जो है ये चिट्ठी निकाली है, और इस चिट्ठी में साफ तौर पे देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन, यानी एकल पत्र के बहाने जो है इन लोगों ने जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। इस पर साफ तौर पे लिखा है, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑर्डर्स आर नॉट एप्लीकेबल। ये तो हर जगह, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। और हमको तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, OBC शिवराज चौहान जो है OBC कैटेगरी से आते हैं, वो खत्म कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, शिवराज चौहान पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, और ये हर जगह आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये लोग संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं और संघ के लोगों को भरना चाहते हैं इन सब जगहों पर। जितना भी महत्वपूर्ण पद है, जहां डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होता है, वहां ये लोग नहीं चाहते हैं कि कमजोर तबका जो है, जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हो, आदिवासी हो, ये लोग जो है अहम पद पर ये लोग बैठे, ये खत्म करने की साजिश है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इनके बदौलत सरकार है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं लोग। इन लोगों को तो त्याग दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और मांझी जी क्रीमी लेयर के सपोर्ट करते हैं, क्या बात है? तो आप अपने बेटे को अपने क्यों बैठे? अब बाई इलेक्शन होगा तो फिर उनका परिवार का लोग को लड़ाएंगे चुनाव, आप क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं? ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा चेहरा उजागर हुआ है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी लेटरल एंट्री को लेकर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लैटरल एंट्री का जो विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है वो तथ्यहीन है और वो भ्रामक है। एक्चुअली क्या है कि लैटरल एंट्री का जो प्रोविजन है उसमें एक्सपर्ट लोग को लेने का प्रावधान है किसी डिपार्टमेंट में। और जैसे होता क्या है कि जब आप जब कोई एग्ज़ाम पास करते हैं, इंटर का, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, तो वहाँ एक्सपर्टाइज आपका किसी फील्ड में नहीं होता है। और यदि मान लिया कि आप ग्रेजुएशन करके किसी नौकरी में चले गए और आपका सिलेक्शन हो गया और आपको यदि कोई मैकेनिकल काम करना पड़ रहा है वहाँ पर, तो मैकेनिकल फील्ड से एक्सपर्ट लोगों का लेने का जो दो रास्ता है, या तो कंसल्टेंट रूप में आप बाहर कीजिए, या तो आप उनको अपॉइंटमेंट कीजिए नौकरी में। तो उसमें है क्या कि नौकरी में उनको जो है लिया जाता है कुछ समय के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो ये गलत, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये जो है पिक एंड चूज का प्रावधान इसमें नहीं होता है। ये जानबूझ के मतलब कि भ्रम फैलाने का जो सिस्टम इन लोगों ने लाया है, तो वो भ्रम फैलाने का कहीं ना कहीं एक साजिश है। हमें लगता है कि ये जो है जनता के बीच में तथ्यों को काट छाट कर पेश किया जा रहा है। इससे जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। और लैटरल एंट्री के माध्यम से देश के डेवलपमेंट में एक एक्सपर्ट लोगों का एक विशेष योगदान मिलता है। तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया है सचिवालय और शौचालय को लेकर। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब उनके पिताजी की सरकार थी तब उनके पिताजी ने लोगों को सचिवालय में बैठने से मना कर दिया था। वो शौचालय में बैठाने का काम कर रहे थे, समझे? शौचालय का मतलब यहाँ शौचालय नहीं होता है। तो वो जो है आज भी वही बात सोचते हैं। अब 17 महीने की सरकार थी उनकी, 17 महीने का भी सरकार में उन्होंने वही किया कि वो सचिवालय में किसी को बैठने नहीं दिए और रोड पर ही बैठाए रहे। आप देखिए, नौकरी की इन्होंने बात की लेकिन नौकरी का मुद्दा नहीं उठाया। जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को जो आंदोलन किया, इसमें लाखों लोग आए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रोड पर, तब जाकर 14 जुलाई को हाउस में आप देखिएगा कि शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ और भी चीज़ों के लिए आंदोलन हुआ। तो अभ्यर्थियों के पक्ष में या फिर शिक्षकों के पक्ष में 14 जुलाई को जो है आप देखिएगा हाउस में हमारे नीतीश कुमार नेता हैं, तो उनके जो है
उनके उनके कलीग ने जाके बयान दिया वहाँ पर कि हम नौकरी देंगे, हम जो है कमेटी बना रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी नौकरी और रोजगार की बात नहीं की, लेकिन झूठ बोलते रहे कि हम नौकरी दिए हैं। अरे भाई, जब आपके चंद्रशेखर जी मंत्री थे तो दिन भर तो ये रामचरितमानस पर अटैक करते थे, हनुमान चालीसा पर अटैक कर, ये गलत है, रामचरितमानस गलत है, ये दुर्गा जी गलत है। तो आप हमारे दुर्गा जो हम लोग सप्तशती पाठ करते हैं, आप तो उसको चैलेंज कर रहे थे, आप तो हमारे मतलब कि धर्म पर अटैक कर रहे थे। आप खुद भी जाते हैं मंदिर में, पोता के मुंडन में लालू जी जाते हैं, बालाजी महाराज आ जाकर चुपचाप वहाँ चुपचाप जो छिपा के मीडिया से आ जाकर साष्टांग प्रणाम करके आ जाते हैं। देखिएगा झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं तो देखिएगा हमारे सत्ता से हमारा बेटा को च्युत नहीं कीजिएगा। तो सत्ता पर काबिज रखने के लिए जो है वो सब तरह काम करते हैं, लेकिन जनता के बीच में भ्रम फैलाने का भी काम करते हैं। तो ये भ्रम फैलाने का काम जो है इनको बंद करना चाहिए। और तेजस्वी जी को जो है, तेजस्वी जो जितना झूठ फैला के सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाए, जनता के बीच भ्रम फैला दें, तो ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उसकी चीज़ों को समझाने का हमें प्रयास करना चाहिए कि भाई लैटरल एंट्री जो है एक्सपर्ट लोगों को लेने का जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन के तहत देश का डेवलपमेंट में एक बड़ा उसका योगदान मिलेगा। कहीं पिक एंड चूज की बात नहीं है कि आपने कहा कि भाई कुछ खास समाज के लोगों को ही लिया जाएगा। उनका आरोप है कि सामंतवादी विचार को उसमें लोगों को लिया जाएगा। ये आरोप निराधार है, गलत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।